तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम बात कर रहे हैं, हम इतने कुछ सीरियस केसेस की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा इसी डोमेन के अंदर हैव यू एनकाउंटर्ड सम अदर केसेस जो आपको लगें कि ये सीरियस, कुछ बहुत सीरियस केसेस हैं जो आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर अब होने लगे हैं? देखो, पता है क्या होता है कि सोसाइटी तो हमारी डेटरेट हो ही रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं। मैं किसी कम्युनिटी को किसी भी तरह के ब्लेम नहीं करता। आई एम अ वेरी सेकुलर पर्सन माई सेल्फ, ठीक है। लेकिन क्या है कि कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ऐसे बोल के कि भाई हमारे जो है हमारे साथ लव जिहाद हो गया हमारी बेटी के साथ, ठीक है, और रिवर्स लव जिहाद भी होने लगा। अब मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि कम्युनिटी के अगेंस्ट, ठीक है। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। मैं मस्जिद के आगे भी सर झुकाता हूँ। मैं टर्की गया हूँ तो मैं मस्जिदों में भी विजिट किया है, मैं हिंदू टेम्पल्स में भी विजिट करता हूँ, मैं चर्चेज में विजिट करता हूँ। आई लव ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। सो लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम प्रोफेशनल्स हैं। आप तो केसेस की बात कर रहे हो जो रियलिटी में हुआ है। हाँ, जो केसेस की बात करो जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है। तो वो अब हमारे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं कि भाई जो हमारी डॉटर है शी इज़ फॉल इन लव विद अ मुस्लिम बॉय, ठीक है, एंड हमारा लव जिहाद का केस है, आप जो है मुस्लिम बॉय के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बताओ। और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। कोई एक ऐसा सर मेजर केस जो आपको लगा कि हिला दिया इस केस ने? नहीं, मतलब देखो, हर केस ही हिला देता है, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस ऐसे बताता हूँ। एक केस आया हमारे पास, एक पर्सन है, ही स्टेज इन बॉम्बे एंड आवर क्लाइंट्स डॉटर इज इन लव विद दिस बॉय, राइट। सो क्लाइंट डॉटर जो है वो अब खुद भी बॉम्बे में ही रहती है। तो जो पर्सन आपके पास आया उनकी बेटी वॉज इन लव विद दिस बॉय, ठीक है, ठीक है। अब जो क्लाइंट की जो बेटी है, ठीक है, वो बॉम्बे में अपने पेरेंट्स को इनवाइट नहीं करती कभी भी, ठीक है, अपने घर में, ठीक है। सो अब वो कहती है कि किसी ना किसी बहाने से मना कर देती है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा कि लेकिन उनको पता है कि इसका जो है एक मुस्लिम लड़के का अफेयर चल रहा है, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड चेक करो। उन्होंने हमें एड्रेसेस दिए उस मुस्लिम बॉय के। हमने उस मुस्लिम बॉय के एड्रेसेस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी तो हमने देखा कि वो कहीं पे रहता ही नहीं है, ठीक है। ही ओरिजिनली बिलोंग टू कतर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था वो, लेकिन वो जो है यहाँ पे उसका जिन एड्रेसेस जो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड किए वो उन एड्रेस पे रहता ही नहीं था। पास्ट में रहा करता था कभी, लेकिन अब नहीं रहता वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। तो हम इन्वेस्टिगेशन करते करते हमने देखा कि उसकी डिलीवरी एक एड्रेस पे हो रही है, ठीक है। तो हमने जब वो पता किया कि किस एड्रेस पे वो डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो वो पता चला कि हमारी क्लाइंट की डॉटर का ही एड्रेस है, राइट। वो लिव इन रिलेशनशिप में उसी का रह रहा है। क्लाइंट की डॉटर ने पेरेंट्स को ही नहीं बता रखा। अच्छा, अब हम उसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी। अब क्लाइंट तो इसी बात पे हैरान हो गई, मेरी डॉटर को बताया ने मुझे ही नहीं बता रखा, और सारे कोरियर उस लड़के के उसी एड्रेस पर आ रहे। अब हमने क्या किया कि हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब करी उस लड़के के ऊपर, तो वो लड़का ना इस लड़की को बताता मैं एथीस्ट हूँ, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता। तो ओके, वो लड़का आपकी क्लाइंट की डॉटर को ये बोलता था कि मैं तो एथियस्ट हूँ, मैं किसी भी धर्म में नहीं, मैं किसी धर्म में बिलीव नहीं करता, और मैं अपने इस्लाम में तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अच्छा, वो ये बोलता था कि मैं जो है जो कुरान में जो लिखी हुई है मुझे पता नहीं कि उसका बिलीफ नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी अच्छा लड़का, एजुकेटेड था और बहुत अच्छा अर्न करता था। हिज पैकेज अराउंड ₹1 crore पर एनम, ठीक है। हाँ, तो वो इस तरह का लड़का था और बहुत अच्छी पर्सनालिटी का लड़का था। 8-8.5 लाख रुपए, वेरी सॉफ्ट स्पोकन बॉय। तो फिर हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमने जब हमने पीछे की इन्वेस्टिगेशन करी, हमारा क्या है कि मिडिल ईस्ट जो है ना कंट्रीज, कतर हो गया, UAE हो गया, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो प्रोफेशन है वो इलीगल है। वहाँ पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कंपनीज है ही नहीं। बट हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हर जगह होते हैं, तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमारे को उन कंट्रीज़ में करके बताते हैं। हमने उसे कतर में इन्वेस्टिगेशन कराई अपने सोर्सेज के थ्रू, तो पता चला कि वहाँ पे जो उसके फादर हैं मौलवी हैं मस्जिद में, राइट। सो चलो फादर मौलवी हैं, ठीक है। हमने इस लड़के को फॉलो करना शुरू किया, ठीक है। हमने देखा कि देखते हैं कि इसकी लाइफ में कोई और गर्ल हो, स्मोक ड्रिंक करता हो, कुछ करता हो। तो हमने देखा कि गर्ल को तो ये कहता है कि भाई मैं एथीस्ट हूँ, और हर फ्राइडे के दिन, ठीक है, दिन में 3 बार नमाज पढ़ने चले जाता है मस्जिद में, ठीक है। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। बात गलत क्या है, ये बताना कि मैं एथीस्ट हूँ। आप सच बताओ, सच के बेस पे अपने रिलेशनशिप को कायम करो, विच इज ओके, ठीक है। गलत बता के रिलेशनशिप कायम करना इज नॉट ओके। फिर हमने पता किया, हमने उसके वीडियोज बना लिए, ठीक है। जब हमने उसके वीडियोज बना लिए तो फिर वो जो है हमने उसके बारे में और फर्दर ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि एक इसने ना एक पेज बना रखा है, ठीक है, जिसमें रेडिकल इस्लामिस्ट जो होते हैं ना, मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, वो वाले बिलीफ्स जो हैं इस्लाम के, वो वहाँ पे लिखता रहता है, कुछ ना कुछ कमेंट्स करता रहता है,
ठीक है। सो वो सारा हमने पता किया उसके बारे में, हमने सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में निकाली, ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्लाइंट को प्रोड्यूस करी कि अब वो भी हैरान, ठीक है। तो अभी तक तो वो भी ये सोचा कि एथीस्ट है एटलीस्ट, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन जब उसने सोचा इतना एक्सट्रीम है, और जब उसको लगा कि झूठ बोल रहा है, तुम अगर हो तुम बता दो। तो मतलब जो उनका पेज था वो वहां पे रेडिकल इस्लामिक थॉट्स डालते थे, हाँ, मतलब प्रो इस्लामिक थॉट्स, ठीक है। सो जो भी तुम हो, तुम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में करो ना, तुम बताओ कि तुम हाँ इतने अपने रिलीजन में इतने इन्वॉल्व हो, तो दैट इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके कि आप झूठ के बेस पे रिलेशनशिप को कायम कर रहे हो। ट्रू। अब उन्होंने अपनी डॉटर को दिखाया वो, ठीक है। तो डॉटर ने क्या किया कि डॉटर ने देखा वो सारी चीजें, वो हैरान हो गई, वो भी एकदम शॉक में। अब उसने जाकर उसको कन्फ्रंट कर लिया, लेकिन शी वॉज मैडली इन लव विद दिस बॉय, उसने उसको फिर से कन्विंस कर लिया। बस यही तो होता है ना, हाँ, प्यार में इंसान हाँ, convince बस हो उसने जाता है। फिर कन्विंस कर लिया। अब फादर फिर से हमारे पास आए, कहते हैं जी वो डॉटर तो फिर से कन्विंस हो गई, ठीक है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो इफ दैट बॉय सेज इज एन एथिस्ट, ठीक है, और वो फिर से कन्विंस हो गई उससे, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड इफ शी इज मैडली इन लव विद दैट बॉय, एंड इफ ही इज ऑल्सो मैडली इन लव विद द गर्ल, एंड ही इज आस्किंग द बॉय टू टर्न इनटू इस्लाम, ही कैन ऑल्सो टर्न इनटू हिंदुइज्म, ठीक है। अगर एथिस्ट ही हो तो ठीक है, एथिस्ट है तो ठीक है, तो आस्क हिम टू टर्न इनटू हिंदुइज्म, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सही है, मैं अपनी डॉटर से बात करता हूँ। उन्होंने बात करी अपनी डॉटर से जाके, डॉटर ने उससे बोला कि भाई ठीक है, मेरे पापा शादी करने के तैयार है, प्रोवाइड यू बिकम हिंदू। उसने क्लियरली डिनाई कर दिया, वहां से उनमें फ्रिक्शन हो गई, उसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं मना कर दिया। हाँ, अभी हमारे पास एक केस आया, ये रिवर्स है, इसमें द गर्ल, बेसिकली ये वाला जो केस था इसमें वो लड़के ने फिर मना ही कर दिया, एंड फिर जाके उनके उस रिलेशन के अंदर वो प्रॉब्लम अभी एक जाट बॉय है, वो जाट बॉय जो है वो एक मुस्लिम गर्ल के साथ इनटू एन अफेयर, मैडली इन लव विद दिस गर्ल। ओके, तो ये एक नया केस ये है, दूसरा हम केस बात है। कर रहे हैं रिवर्स। अब उसमें वो कहते, वो लड़की कह रही है कि आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा, उसकी फैमिली कह रही है, एंड ही इज रेडी। अब उसके घर वाले रेडी नहीं है, मतलब तो जो हिंदू जाट लड़का है अपना, वो मुस्लिम बनने को तैयार है, वो कहता है मुझे मुस्लिम बनना है, मुझे इस्लाम अडॉप्ट करनी है, और वो तैयार, उसके घर वाले तैयार नहीं है। कि कहते हैं भैया तू शादी करनी है तो प्यार है अपने घर में ले आओ, क्या दिक्कत है, हम शादी के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को रिलीजन चेंज करके क्यों वो करना है, उधर क्यों जाना है। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज नॉट इस्लाम, प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमिज्म, थोड़ा सा पोर्शन जो चाह रहा है किसी तरह का कन्वर्जन। हाँ। तो बेसिकली क्या है कि और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइज इज द प्रॉब्लम। वेरी ट्रू।